हाय एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपकमिंग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कैसे शुरू करें। देखो, अपकमिंग मतलब मैं 2023 या फिर 24 रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ। ये अभी तक नहीं निकला है। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल, मीडिया, यूट्यूब चैनल, ट्विटर पे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पर एक बात तय है कि ये बहुत ही जल्द निकलेगा। आज भी निकल सकता है, कल भी, कभी भी निकल सकता है। ठीक है, पहले से प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत ही लेट कर रहे हैं, लेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत हाई कंपटीशन होगा। क्योंकि लास्ट 2 रिक्रूटमेंट 14 और 18 की रिक्रूटमेंट देखे तो 14 में जियो नहीं आया था, तो रिक्रूटमेंट में मतलब जो उतना रिसोर्सेस नहीं था, उतना पढ़ाई के लिए रिसोर्सेस ना होने की वजह से जो कंपटीशन लेवल है वो भी कम हुआ था। पर 2018 में जो जियो आया, फिर जो डिजिटल इंडिया की तरह गया, बहुत सारे अभी रिसोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ से आप चाहे तो फ्री में कुछ एफर्ट दे के फ्री में जो टीचिंग में स्टडी मटेरियल वो डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी बच्चे बहुत अलर्ट है, बहुत तगड़ा से प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई होगा, तो आपको भी उसी तरह से उस जगह पे खुद को लेना है, तभी इस जो मतलब एएलपी टेक्नीशियन इस बार रिक्रूटमेंट में आपको जॉब लगेगा। देखो, इस बार एक तो सीट आपको लेना है, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर 2 से 3 साल आप फिर आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये खत्म होते होते 2 से 3 साल लग ही जाता है। ठीक है, तो अभी से शुरू करो। ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे या फिर एकदम प्राइमरी स्टेज पे है। वो बच्चे जो अभी प्राइमरी मतलब कुछ पढ़ाई बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं एंड तैयार है, वो कैंडिडेट ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, देखो एकदम बेसिक से शुरू करें। पहले क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन ये है, मिनिमम है ITI, फिर ITI में बहुत सारे ट्रेड है, फिर डिप्लोमा भी होगा तो भी अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा में 4 ट्रेड ओनली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 4 सब्जेक्ट है, इस 4 सब्जेक्ट में डिप्लोमा या फिर बीटेक में भी 4 सब्जेक्ट से आप क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अप्रेंटिस भी आप किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसमें देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो टोटल 4 स्टेज में एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBAT, फिर DV मेडिकल। देखो, CBT 1 में 1 एक क्वालिफाई राउंड है, जहाँ से ओनली क्वालिफाई करेंगे तो वो CBT 2 में पार्ट लेगा, मतलब जो एग्ज़ाम देने के लायक होगा। CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए है जनरल सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे CBT 1 में है। CBT 1 में सिलेबस जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। CBT 2 में जो सिलेबस होगा बस ये सब 3 सेम होगा। बेसिक जो जनरल साइंस है, साइंस की जगह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सिलेबस चेंज है, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर ये यहाँ तक ALP एंड टेक्नीशियन के लिए दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ALP है उनके लिए और एक स्टेज है CBAT या फिर CBT 3। ठीक है, या फिर जो सबसे पॉपुलर है वो नाम है, वो है साइको। ये एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा जो टेक्नीशियन के लिए, ओनली टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं। देखो, टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन क्या है? ITI क्वालिफिकेशन आपके पास होगा, उसमें डिप्लोमा बीटेक वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें ओनली ITI। इसके बाद या फिर और 2 पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जिसमें 10+2 PCMC किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इधर तक दोनों के लिए सेम है। अभी जो ALP है, ALP के लिए CBT 3 जो साइको एग्ज़ाम है वो है, और टेक्नीशियन के लिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जो ALP के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो CBT 2 है, पार्ट ए से जितना नंबर आपको मिलेगा उसका 70% नंबर, और साइको एग्ज़ाम में 30% नंबर, जितना नंबर मिला है उसके 30% वो ऐड करके जितना नंबर बनेगा उस हिसाब से मेडिकल के लिए बुलाएगा, राइट। फिर देखो, जो फिर मेडिकल में जो ALP है, ALP के लिए A ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। DVR मेडिकल के बाद मेडिकल में जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेरिट लिस्ट फाइनली बनेगा। और टेक्नीशियन के लिए ये पार्ट नहीं है। टेक्नीशियन के लिए 100% आप जितना मार्क्स आपको मिला उस नंबर से ही 100%
मार्क्स आपका लिया जाएगा और उस नंबर से डायरेक्ट मेडिकल में मेडिकल के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, डीपी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। उस देन जो क्वालिफाई करेंगे, इसमें B1 से शुरू होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्नीशियन के लिए नहीं, ये लो मेडिकल स्टैंडर्ड है टेक्नीशियन के लिए। फिर इधर से मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा। ये तो रहा एग्जाम प्रोसेस, कंप्लीट हो गया। अभी देखो शुरू कैसे करेंगे। देखो ये जो रिक्रूटमेंट है, एग्ज़ाम है, ये सब ना एक प्रोसेस है। ये सब जो आप लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, गेम की तरह है। गेम में क्या करते हैं, पहले बेसिक स्टेज कंप्लीट करते हैं। बेसिक स्टेज के बाद एक मॉडरेट स्टेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एकदम टॉप लेवल हाई स्टेज वो होता है। अब डायरेक्टली हाई स्टेज में खेलने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आप इधर से मतलब ड्रॉप आउट हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बेसिक से शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही आप मेडिकल मॉडरेट स्टेज में चला जाएंगे, फिर आपको हाई स्टेज में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम है, इसलिए आपको एकदम बेसिक से शुरू करना है, ठीक है। बेसिक से, क्योंकि आपके पास अभी भी कुछ महीना टाइम है, तो अभी बेसिक से शुरू करना है। आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, ये तो कंफर्म होना चाहिए। देखो आजकल वो एग्ज़ाम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि कुछ जो ऑन मार्केट में बुक्स मिलता है, उस बुक्स के पीछे जो हर चैप्टर के पीछे जो 50-60 MCQ क्वेश्चन होता था, वो रट्टा मार के जाते थे। फिर रट्टा मारने के बाद एग्जाम में देखे कि उसी में से ही क्वेश्चन आते थे और ऐसे रट्टा मार के टिक टिक करके जाते थे, तो एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते थे। पर ऐसा नहीं है, बहुत रेवोल्यूशन हुआ है। अभी आप आपका बेसिक से क्वेश्चन आएगा, बेसिक से आपको बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। इसीलिए देखो पहले बेसिक क्लियर करो। अभी बेसिक कैसे क्लियर करोगे, बेसिक क्लियर ऐसे ही करोगे। देखो ये पहले जान लो कि ये स्टैंडर्ड क्या है। पहले देखो बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि ये 12th स्टैंडर्ड की है, ऐसा नहीं है। ये 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम, मतलब जो इसका सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड की है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड पुराना 10th स्टैंडर्ड नहीं है, आज का 10th स्टैंडर्ड 2023 की 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 2023 की पुरानी किताबें उठाओगे तो उसमें जो स्टैंडर्ड था उस हिसाब से आज वो स्टैंडर्ड क्लास 8-9 में पढ़ाया जाते हैं। आज की 10th स्टैंडर्ड 2023 में जो है उस स्टैंडर्ड से फॉलो करना होगा। और सिलेबस 100% NCERT की सिलेबस है, ठीक है। NCERT सिलेबस से बाहर एकदम नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि आप जिस बोर्ड से 10th कंप्लीट किए हैं, उस बोर्ड की जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, उस बोर्ड की जो NCERT सिलेबस फॉलो करते हैं, बस उसी किताब उठाना होगा, मार्केट से उठाना होगा। जो टेक्स्ट बुक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो स्पेशली ALP टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे जो पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन की किताब उठाए ALP टेक्नीशियन के लिए, वो पढ़ाई शुरू करें, ऐसा नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है वो बुक उठा के डिटेल्स पढ़ना होगा। डिटेल्स पढ़ के आपको समझना होगा कि उसमें क्या बताया गया हो। आपको डिटेल्स क्लियर होना पड़ेगा और आपको दिमाग में ये डिटेल्स सही से याद रखना पड़ेगा आपको। फिर ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपका दूसरा स्टेज आता है, जो मॉडरेट स्टेज। इसमें क्या करेंगे, जो मार्केट में बुक मिलता है, जैसे अगर साइंस की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बढ़िया बुक है अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर जो पार्ट है बहुत बढ़िया है। वो पढ़ोगे तो साइंस के लिए बहुत काफ़ी है, मतलब रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। उसमें से सब क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। ये क्या गया मॉडरेट स्टेज। अभी देखो हाई स्टेज में आपको जाना है। हाई स्टेज क्या, जो मार्केट में स्पेशली ALP टेक्नीशियन के ऊपर जो बुक अवेलेबल है वो बुक उठाओ, ठीक है। ये बुक पहले मत उठाओ, पहले हर सब्जेक्ट की अलग से, जैसे मैथ की अरिहंत अग्रवाल की किताब उठाओ। स्पेशल किसी रिक्रूटमेंट को फॉलो नहीं, जो फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है, जो रेलवे के लिए, IBPS के लिए, ऐसा सारे जो कॉमन एक बुक है वो बुक उठाओ, ठीक है। फिर उठा के ये मॉडरेट स्टेज कंप्लीट हुआ। अभी हाई स्टेज में अभी स्पेशल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बुक उठाओ, जिसमें देखोगे जो क्वेश्चन आएगा वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टच होता जाएगा, उस टाइप की क्वेश्चन होगा, तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो पहले ये शुरू करोगे ना तो इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट।
तो देखो अभी असिस्टेंट लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन के लिए दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है, तो वो उठा के पढ़ाई शुरू करो। ऐसा करते करते 3 से 4 महीना आपका हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कर रहे हो मतलब फर्स्ट महीने में बेसिक पढ़ाई करो, सेकेंड महीने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक उठाओ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक उठाओ, स्पेशल कोई एग्ज़ाम को जो फॉलो नहीं करता है एक कॉमन बुक है वो उठाओ। थर्ड महीने में क्या करो, थर्ड महीने से शुरू करो, जो जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो एएलपी टेक्नीशियन के लिए, एएलपी टेक्नीशियन के लिए मार्केट में जो बुक अवेलेबल है वो बुक उठाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से एक बार देख सकते हो आइडिया लेने के लिए, पर उसको मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कवर करो। अगर इनिशियल स्टेज में हो तो एक बार देख के आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी से वो मत करो। ये थर्ड महीने में, तीसरे महीने में ये करो, उस स्पेशल बुक उठाओ और उसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्लस मॉडल जो सेट है वो मतलब प्रैक्टिस शुरू करो चैप्टर वाइज, ठीक है। और इसी टाइम ऑनलाइन जो पोर्टल है जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम देना शुरू करो। मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट कहते हैं, देखो मॉक टेस्ट के बिना ना आज की डेट में एग्ज़ाम में पास करना मतलब एक तरह से नामुमकिन है। मॉक टेस्ट कंटिन्यू नहीं दोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन टाइम फैक्टर है, ठीक है। टाइम बहुत मतलब ये आपको देख के लगता है कि हाँ नॉर्मल है, टाइम को आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, पर टाइम फैक्टर है। जो टाइम आपको मिलेगा, टाइम तो काफ़ी रहता है, पर इसके लिए आपको उस लेवल की तैयारी होना चाहिए जिस लेवल की तैयारी से ये टाइम आपके लिए काफ़ी है। तो इसीलिए टाइम बहुत फैक्टर है। और ये टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाएंगे तभी जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बेसिक डिटेल्स के साथ कर लिया, चैप्टर वाइज देखना भी शुरू कर दिया। अभी देखो शॉर्टकट रूल्स जो है फॉलो वो मत करो, इनिशियली हो तो वो फॉलो मत करो। 3 महीने बाद मैथ की शॉर्टकट ट्रिक देखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका बेसिक ख़त्म, मॉडरेट ख़त्म और हाई लेवल भी ख़त्म। अभी हाई लेवल पे जितना भी आपको बूस्ट कर सकते हो उतना करो, जैसे भी कर सकते हो करो, खुद को शार्प करो। तो इस स्टेज में शॉर्टकट जो प्रोसेस है वो देख सकते हो, जैसे मैथ में शॉर्टकट ट्रिक्स वो देख सकते हो। पर ये चीज़ है कि आपको शॉर्टकट तभी याद रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक रट्टा मारोगे, उसमें भी कुछ इक्वेशन रट्टा मारोगे। देखो हर चैप्टर के लिए 15 इक्वेशन है, तो 14-15 चैप्टर के लिए सोचो कितना इक्वेशन रट्टा मारना पड़ेगा। और इक्वेशन एग्ज़ाम में अप्लाई भी करना होगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा। बेसिक क्लियर रहेगा तो ये शॉर्टकट ट्रिक रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इजीली बेसिक नॉलेज के साथ इजीली वो शॉर्टकट ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करो, राइट। तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम में मैसेज करके इसके बारे में सवाल पूछा था, वो मैंने डिटेल्स में आंसर दे दिया। अभी देखो बुक्स के बारे में देखोगे, जानना चाहते हो तो कुछ बुक्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो पढ़ा है, तो वीडियो देख के बुक्स के बारे में नॉलेज लो, वो बुक्स उठाओ, पढ़ाई शुरू करो, राइट। तो देखो अगर फिर भी कोई क्वारी रहता है तो इसमें इंस्टाग्राम में जाके स्पेशली मैसेज भी कर सकते हो या फिर कमेंट भी करके आप क्वारीज पूछ सकते हो। तो मैं मुझसे जितना हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।